तो इसके लिए बाउंड्री बनाना ज़रूरी था। तो आप देखेंगे कि जी बाउंड्री बन गई, कमरे बन गए, बच्चों के लिए फर्नीचर दे दिया गया, यानी कि जो मूलभूत व्यवस्था चाहिए, पहले उस पर गवर्नमेंट पिछले 5 साल में खर्च की काफ़ी कुछ। जी सर, बहुत सुधार हो गया सर। हुँ। तो 2014 से 2024 तक 10 साल में काफ़ी कुछ परिवर्तन किया गया है। 5 साल में कमरे तैयार कर दिए गए। अब जो है गवर्नमेंट इसके आगे अब बढ़ने जा रही है, हर कक्षा में शिक्षक योजना। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हाँ नमस्ते सर। हाँ, नमस्कार। सर धीरज यादव बनारस से बोल रहे हैं सर। बताइए। हाँ सर, यह पूछना था कि जो सर वर्षवार नियुक्ति होनी है, हुँ। यह प्रक्रिया कब संभावित है सर, कुछ बताइए। आप ये जान रहे होंगे कि अभी-अभी चुनाव हुआ है, कुछ ही महीने पहले, और नई-नई सरकार भी गठन हुआ है ना? जी सर। तो जब भी चुनाव होता है, सरकार बनती है, तो कितने साल के लिए? सर 5 साल के लिए बनती है। 5 साल के लिए। तो मान लीजिए कोई चीज़, कोई ज़िम्मेदारी, कोई कुर्सी, कोई पद आपको 5 साल के लिए दिया जाए, जी जी सर। तो आप जब भी कुछ प्लान करेंगे तो अपने 5 साल को देखते हुए करेंगे ना, कि 10 साल जी को सर, देखकर 20 बिल्कुल साल को? बिल्कुल सर, कार्यकाल को देखते हुए काम करेंगे सर। भले ही कितना भी बड़ा काम रहे, वो काम क्यों ना 50 साल का हो, लेकिन आप टारगेट तय करेंगे कि हमें जो मिला है 5 साल में, तो हम 5 साल में क्या-क्या कर सकते हैं, उतना जी जी। प्लान बनाएँ, है ना? जी सर। और आप पढ़े भी होंगे पंचवर्षीय योजनाएँ। जी सर, पढ़े हैं। हुँ। तो जनरली जब 5 साल के लिए समय मिला हुआ है, तो 5 साल का पूरा नीति बनाकर, प्लान करके ही कोई भी सरकार जब बनती है तो अपना आगे बढ़ती है। तो चुनाव हुआ, उसके बाद नीति आयोग की बैठक हुई है दिल्ली में। अब जी सर। धीरे-धीरे राज्यों को आगे बढ़ने के लिए जो-जो प्लानिंग की गई है 5 साल के लिए, बजट देना शुरू किए हैं। जी ठीक है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आया 2020 में। जी सर। अब उस पर तेज़ी से काम जो है 2020 से ही हो रहा है, लगातार जो है बहुत सारे सुधार किए जा रहे हैं। आप अपने आस-पास देखे भी होंगे, जो भी सरकारी स्कूल हैं, कितना बदल गए हैं। जी सर। तो पहले ज़रूरी क्या है स्कूलों में कि कमरे हों, बच्चों को बैठने की व्यवस्था हो, या वो सब व्यवस्था ना करके खाली टीचर ही दे देने से पढ़ाई हो जाएगी? नहीं सर, कमरा तो बन रहा है, हर जगह देखिए, हमारे गाँव में बन गया है रूम विद्यालय हाँ, में। तो गवर्नमेंट ने पिछले 5 साल में बजट दे करके सभी राज्यों को जो है कहा कि भैया अपने कमरे तैयार कराइए। तो हर कक्षा के लिए अलग कमरा योजना एक चलाई गई थी, जी जिसके तहत कमरे बना दिए गए। अब अगर विद्यालय में 2 ही कमरे हों, 5 कक्षाएँ चलनी हों और 5 टीचर भी हों, लेकिन कमरा ही नहीं रहेगा तो कैसे पढ़ाएँगे? जी सर, अब व्यवस्था हो जाएगी सर। तो पहले इसीलिए कमरे तैयार किए गए, उनको फर्नीचर दिया गया, विद्यालय का कैंपस ऐसे ही खुला हुआ था, कुत्ते, बकरी, गाय, भैंस सब चले आ रहे हैं, उसी में गंदगी कर रहे हैं, कोई भी जिसका मन आ रहा है शाम को बच्चे उसी में क्रिकेट खेल रहे हैं। कोई अगल-बगल घर है वो अपना उसी में जो है ला करके उनके ग्राउंड में अपना जानवरों का चारा वगैरह रख दे रहा है, तो इसके लिए बाउंड्री बनाना ज़रूरी था। तो आप देखेंगे कि जी बाउंड्री बन गई, कमरे बन गए, बच्चों के लिए फर्नीचर दे दिया गया, यानी कि जो मूलभूत व्यवस्था चाहिए, पहले उस पर गवर्नमेंट पिछले 5 साल में खर्च की काफ़ी कुछ। जी सर, बहुत सुधार हो गया सर। हुँ। तो 2014 से 2024 तक 10 साल में काफ़ी कुछ परिवर्तन किया गया है। 5 साल में कमरे तैयार कर दिए गए। अब जो है गवर्नमेंट इसके आगे अब बढ़ने जा रही है, हर कक्षा में शिक्षक योजना। ये जी सर। केंद्र सरकार की योजनाएँ रहती हैं, जो कमरा तैयार करना था या जो भी, तो बजट तो केंद्र सरकार देती है क्योंकि बड़ा बजट होता है। तो जी जी। केंद्र सरकार घोषणा करेगी हर कक्षा में शिक्षक योजना की, वो कब करेगी, ये जब वो डिक्लेयर करेंगे तभी पता चलेगा। हाँ, लेकिन प्लानिंग में है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आप पढ़िए तो उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। तो ये हम्म। मान करके चलिए कि आने वाले कुछ महीनों में, या हो सकता है कि 6 महीना लग जाए, 4 महीना लग जाए, तो जब भी ये हाँ सर, घोषणा होगा, प्रोसेस प्रोसेस में है, अभी समय लगेगा। हाँ, तो ये जैसे ही घोषणा होगा, उसके बाद सभी राज्य अपने यहाँ
जो बजट मिलेगा उसके अनुसार भर्ती शुरू कर देंगे। अभी जो है भारत सरकार ने 10,000 ये ईसीसी एजुकेटर के लिए जो है भर्ती के लिए दिया पैसा, जी। तो वो देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने निकाल दिया। तो हाँ जैसे सर। जैसे बजट मिलता जाएगा वैसे वैसे एक एक काम होता जाएगा। तो बजट के अनुसार ही सब कुछ होता है। जब तक पैसा नहीं रहेगा आपके हाथ में, आपके घर वाले कहेंगे 4 चक्का गाड़ी चाहिए, आप कैसे लेंगे? नहीं सर, और पहले जब सर जब व्यवस्था पैसे हो की जाएगी, जरूरत हाथ में पैसा आ जाएगा, तो घर वालों को कहना भी नहीं पड़ेगा, पैसा मिल गया है, घर वालों ने आपको दे रखा है, आप जो है है। पता करेंगे कौन सी गाड़ी लेना सही है, कहाँ सर से जो लेना सही है, ले जो लेंगे। भर्ती आई है सर अभी, हम्म। तो इसकी सर प्रक्रिया कैसी रहेगी सर? इसका जो डिटेल है वो पूरा शासनादेश जियो वो पीडीएफ हम शेयर किए हैं व्हाट्सएप ग्रुप पर। आप हाँ व्हाट्सएप सर ग्रुप में देखे हैं? हैं सर। हाँ सर हैं। तो उसको एक बार पढ़ जाइए, क्योंकि ये पहली बार आई है, पहले तो कभी होता नहीं था। जी। और ये नया पद है, ये पद भी कभी नहीं सुने होंगे। नहीं तो सर इसका जिक्र तो शिक्षा नीति नई जो आई उसमें था। हाँ, पुराने जितने न्यूज जो अखबारों में आए हैं जी। इससे से संबंधित लगातार कई महीनों से आ रहे थे, लेकिन लोग ध्यान नहीं दे रहे थे। वो भी हमने टेलीग्राम पर शेयर किया है, वो भी पढ़िएगा पूरा। नहीं सर वो तो हम देखते हैं सर, क्योंकि हम तो जुड़े लगा 2010 से। अच्छा, 2010 से? नहीं सर 2010 से 2018 से, क्योंकि अच्छा 2013-18 वाला हम पास है सर, बीएड कर हैं। अच्छा अच्छा, तो टेलीग्राम पर भी ग्रुप बने हुए हैं, उस पर भी जुड़े हैं? जी सर। हाँ, तो टेलीग्राम पर बाल वाटिका का अलग से ग्रुप है, उसमें हमने इससे संबंधित जो भी पुराने न्यूज हैं, जो कि आज से 4-6 महीना पहले, 1 साल पहले भी आए थे, वो भी हमने डाला है सब। तो गवर्नमेंट जो है हर चीज पहले से बताती रहती है। और फिर सर जब इसमें मेरिट बनेगा ना सर? इसमें, हाँ, मेरिट बनाएंगे और मेरिट के आधार पर ही भर्ती होगी। उसको आप एक बार पीडीएफ को पूरा पढ़िए, उसमें सब कुछ जी। लिखा हुआ है। और अभी विज्ञापन आएगा, तो हम्म। विज्ञापन में एकदम स्पष्ट लिखा होगा क्या होगा कैसे होगा। अभी तो ये जी सिर्फ शासनादेश है ना, जी। जी गवर्नमेंट ने शासनादेश जारी कर दिया कि भैया ये चीज होना है, और ये इतने पद रहेंगे, और ये कार्य करना होगा, और सर इतना अभी एक वेतन मिलेगा। सर एक अभी और प्रश्न हमारा है। हम्म। सर देखने को मिला कि यूपी से गवर्नमेंट जो भी 27,000 वैकेंसी निकालने वाली है। 27,000 किस में? जो वही दिखा रहा है कि 27 से 22,000 जो 8,000 खाली सीट है सर उसका। नहीं नहीं, किस में की बात कर रहे हैं आप? प्राइमरी में सर। प्राइमरी में? तो प्राइमरी में अखबार में तरह तरह के न्यूज आ रहे हैं। एक बार 45,000 का आया, फिर एक बार आया कि परिषदीय विद्यालयों में 84,000। तो जी। अभी कंफर्म नहीं है, जब तक जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है स्पष्ट कोई जानकारी सर न दे। उसमें सर ये जानना चाहते हैं कि उसमें बीएड वाले अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे सर? अरे बीएड का बजट तो आने जा रहा है ना अभी 22-23 इसी अगस्त जी में। जी। 22 और 23 को एनसीटी ने मीटिंग किया 2 दिन लगातार। जी सर और देखे हैं। हाँ, और वो 2 वर्षीय बीएड को लेकर के ही है। जी। और उसको ध्यान से पढ़िए, क्या लिखा है बीएड को चारों लेवल पर। 4 लेवल कौन कौन से? आप पढ़े नहीं सर ध्यान से, वो लग रहा है। नहीं सर वो प्राइमरी हो गया सर, अपर प्राइमरी हो गया सर, टीजीटी और पीजीटी वाला। नहीं, आप लग रहा है एनईपी नहीं पढ़े हैं। इसलिए जो है अभी तक आप पुराने सिस्टम को ही दिमाग में बैठाए हुए हैं। वो जो कुछ भी बता रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, जो राष्ट्रीय जी शिक्षा नीति के अनुसार नया बदलाव हुआ है, जी। उसके अनुसार आगे बढ़ रहे हैं। तो वो 4 लेवल की जो बात कर रहे हैं उसमें है 5+3+3+4। हाँ सर पढ़े इसको। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार तो अब ये होना है ना 5+3+3+4। तो जी 5 शुरू के 5 कौन से? तो प्ले, एलकेजी, यूकेजी 1, 2। जी। और इसके बाद जो +3 है, यानी कि प्राइमरी सेक्शन, जो कि 1, 2 जब हट जाएगा तो क्या बचेगा? 3, 4, 5। जी। उसके बाद फिर से +3 है, यानी 6, 7, 8। और फिर लास्ट में +4 है, तो +4 मतलब 9, 10, 11, 12। 12th। यानी कि बीएड वाले प्री प्राइमरी से इंटरमीडिएट तक के लिए वैलिड रहेंगे। स्पष्ट हुआ? जी सर जी सर। हाँ, तो वो तो हर चीज बता रहे हैं, आप पढ़ेंगे ध्यान से तब ना। आप जल्दबाजी में पढ़ रहे हैं, एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए। क्या लिखा हुआ है? 2-year बीएड कमेटी मीटिंग हेल्ड ऑन 23rd अगस्त 2024 एट एनसीटी। तो यहाँ तो स्पष्ट हो गया कि 2 साल वाले बीएड के लिए मीटिंग किया गया है, 22 और 23 दोनों दिन। ठीक है, इतना से क्लियर?
फिर आगे क्या लिखा हुआ है, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, जो मुख्य उद्देश्य था, ऑफ इट वॉज टू डेवलप नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स, करिकुलम फ्रेमवर्क एंड सिलेबी फॉर ऑल 4 स्कूल स्टेजेज। क्या लिखा हुआ है, फॉर ऑल 4 स्कूल स्टेजेज। और अगर किसी को कंफ्यूजन है कि 4 स्टेज पुराना वाला कि नया वाला, तो उसका आगे भी लिखा हुआ है, इन लाइन विद NEP 2020, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बताया गया है, वो 4 स्टेज। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिसने पढ़ा होगा, जो जानता होगा, उसी को तो पता होगा ना कौन से 4 स्टेज। नहीं तो सामान्य तौर पे तो लोग, हाँ, और नहीं तो जो नहीं जानता होगा तो वही वाला बोलेगा जो आप अभी बोले थे कि प्राइमरी, जूनियर, TGT, PGT। तो हमेशा अपडेट रहिए। 5334 वाला आंकड़ा भूल गए सर ना। हाँ, अब दिमाग में रखिए, जहां NEP 2020 आ जाए तो 5 + 3 + 3 + 4, इसीलिए इन्होंने जो है मेंशन भी किया है कि 4 स्कूल स्टेजेज इन लाइन विद NEP 2020, जो कि NEP 2020 में है, उसके अकॉर्डिंग। तो क्या क्या ये कह रहे हैं, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, मुख्य उद्देश्य क्या क्या था, डेवलप क्या, नॉर्म्स यानी कि नियम कानून, एंड स्टैंडर्ड्स, और उसका स्टैंडर्ड क्या रहेगा, और करिकुलम फ्रेमवर्क, और उसका पाठ्यक्रम क्या होगा, एंड सिलेबी, सजेस्टिव, जो कि सिलेबस सजेस्ट किया गया है NEP में, उसके अकॉर्डिंग क्या कैसे रहेगा, वो सारी चीजें हैं। तो ये जो है करने जा रहे हैं बीएड का गजट जारी, और अब जो गजट जारी होगा इसमें स्पष्ट हो जाएगा कि सिर्फ बीएड रहेगा, और बीएड कहाँ कहाँ वैलिड रहेगा वो भी हो जाएगा स्पष्ट। तो 4 साल वाले के बारे में लगातार चल रहा है, 2 साल वाले के बारे में भी चल रहा है, और 1 साल वाले, लेकिन सब बीएड के बारे में ही चल रहा है और किसी के बारे में नहीं। तो सिर्फ बीएड ही रहना है। 2 वर्षीय बीएड वाले हैं सर। तो 2 वर्षीय बीएड है तो आपका फायदा हो गया, आप जो है प्री प्राइमरी से इंटरमीडिएट तक के लिए वैलिड हो जाएंगे। और जो 1 साल वाला जैसे हम हैं, या हमारे जैसे अन्य लोग जो पहले 1 साल वाला किए हैं, तो वो प्री प्राइमरी में अगर 1 ईयर वाला करेंगे तब तो होंगे, नहीं तो प्राइमरी से लेके इंटरमीडिएट तक। तो आप तो 2 साल वाले हैं, तो आपके लिए तो बढ़िया है, आप प्री प्राइमरी से लेकर के इंटरमीडिएट तक रहेंगे वैलिड, तो ऑप्शन ही ऑप्शन खुल जाएंगे, हर जगह आप जो है ट्राई कर पाएंगे। तो ध्यान से पढ़ा कीजिए। वही सर, नहीं सर पढ़ाते हैं विद्यालय में, वही सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है, कम कम हम लोग मोटिवेट होते हैं आपसे कि कम बीएड मान्य हो जाएगा, वर्षा नीति भी होगी। देखिए, कभी कभी हम लोग खाली बैठे रहते हैं, गाना सुनते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, मूवी देखते हैं, वेब सीरीज देखते हैं, कुछ देखते हैं मनोरंजन के लिए, बड़ा अच्छा लगता है, गेम खेलते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। तो आप जब सुनते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, किस संदर्भ में, सुनने में कोई आवाज अच्छी लग रही है, या जो बताया जा रहा जानकारी, वो सर जानकारी सर अच्छी लगती है। तो जानकारी जो है वो सही जानकारी है, तो इस पर फोकस कीजिए ना। जानकारी तो अच्छी लगती है वाली कौन सी चीज, कोई नई चीज हम नहीं बताते हैं, बार बार वही चीजें रिपीट करते रहते हैं। नहीं सर, ऐसा होता है जो सर आपकी जो न्यूज सब ऑथेंटिक रहती है ना। हाँ, तो हम तो फैक्ट पर बात करते हैं ना सिर्फ। हाँ सर, इसीलिए कर रहे हैं, थोड़ा सा विश्वास रहता है कि बीएड अलाउ हो जाएगा प्राइमरी। हाँ, हम जब भी कोई बात कहते हैं उसका आधार होता है, भले वो चीज अभी दिख रही हो न दिख रही हो, किसी को जो समझदार होगा, जो सारी चीजों को समझ रहा होगा, उसको दिख रही होगी। और अभी कितने सारे लोग होंगे जिनको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा कि यार ये सब फालतू बातें नहीं होगा। उदाहरण, जब वर्षवार नियुक्ति होगी तो उसमें मेरे बने की इंटरव्यू होगा, बता रहे हैं, उसको ही बता रहे हैं, 11 थे आपको उदाहरण बताने। जी सर बताइए। एक लड़का था, एक व्यक्ति था, उसकी शादी होती है, नई शादी हुई रहती है, और वो बड़ा शर्मिला टाइप का था, ज्यादा कुछ जानता वानता नहीं था। शादी के कुछ महीने बीते तो अपनी श्रीमती जी को कुछ दिक्कत हुई, तो डॉक्टर के पास लेके गया कि डॉक्टर साहब इनका जो है पेट थोड़ा सा फूला हुआ है, चेक कर लीजिए। तो चेक किए, भाई डॉक्टर हैं, चेक किए तो उन्होंने बताया कि जो है आपको बच्चा होने वाला है। घर आया, 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 4 दिन बीता, कहा डॉक्टरवा तो कहा रहा कि बच्चा होने वाला, कुछ हो ही नहीं रहा है। जी सब पागल डॉक्टर था, अरे गैस वैस हो गया होगा, मेरा भी फूल जाता है कभी कभी, गैस वैस हो जाता है, दवाई खाते हैं ठीक हो जाता है, वो दवाई नहीं दिया, पागल डॉक्टर होगा। दूसरे डॉक्टर के पास लेके गया, वो भी कहा। तो ऐसे ही वो 9 महीने तक माना ही नहीं कि बच्चा होने वाला। जब 9 महीने बाद जो है 9 महीना पूरा हो गया, बच्चा हुआ, जब सामने आंख से देख लिया तब वो माना कि हाँ नहीं बच्चा हुआ है।
तो कुछ ऐसे भी मूर्ख होते हैं जिनको जो है कोई कितना भी बता दे, जब तक अपनी आंख से नहीं देख लेंगे तो उनको विश्वास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनको हाँ जानकारी सर। है ही नहीं है, तो वो मानने को तैयार नहीं होते हैं। उन्हें समझ में आता नहीं है, ना अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, ना हिंदी पढ़ सकते हैं, ना उसका जो है जी। अर्थ निकाल सकते हैं, तो मानते नहीं है। तो ऐसे हैं 99% यहाँ बीएड बीटीसी डीएलएड करके हैं, अभी भी नहीं मान रहे हैं कि बीएड फिर से वैलिड होगा। और नहीं जो सर, हमको लग समझदार रहा है है कि हो कि देख जाएगा। रहा है, हाँ हो जाएगा। और जो आपने अभी पूछा वर्षवार नियुक्ति, उसमें जी क्या जी। प्रोसेस होगा, तो देखिए कि जब भी किसान खेती करता है तो ये उम्मीद लगा करके खेती करता है कि बारिश होगी, है ना। जी बीज बोता है, उम्मीद यही ना करता है कि जी। बारिश जी होगी और हमारा फसल होगा, बरसात का दिन आएगा, बरसात में बारिश होगी। तो कोई भी चीज ये सोच करके आगे बढ़ना चाहिए, उम्मीद करके कि हम पॉजिटिव सोच रखें, और पॉजिटिव सोच करके आगे चलें। अब होगा क्या, बारिश होगी कि नहीं होगी, सूखा पड़ जाएगा, क्या होगा, वो तो समय आएगा तब पता चलेगा। तो उसका हम विकल्प देखेंगे, अपनी फसल के लिए कोई उपाय हाँ, करेंगे। हम अपना विकल्प तैयार रखेंगे कि अगर बारिश नहीं भी हो तो हम क्या करेंगे। तो इसी तरह से हम हर किसी को कहते हैं, भाई देखिए जानकारी दी जा रही है, ये चीजें प्लानिंग में हैं, ये चीजें होनी हैं, जी और ये होना भी कंफर्म है, लेकिन एग्जैक्टली कब होगा, कैसे होगा, ये जैसे जैसे समय करीब आएगा तब पता चलेगा। तो अभी आप मान करके चलिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो कुछ लिखा है उसके अकॉर्डिंग, तो आप 2018 वाले हैं ना, बताया आप। जी। जी सर। तो नियुक्ति जो होना है वर्षवार होना है शुरुआत में, क्योंकि लाखों पद हैं वो भरने हैं। तो पहले जो भर्ती होगी वो वर्षवार नियुक्ति चरणबद्ध तरीके से होगी और टेट के आधार पर होगी। और जी उसमें लिखा हुआ है इंटरव्यू डेमो। तो हो जी। सकता है इंटरव्यू लें, इंटरव्यू आप जानते हैं क्या होता है, जी साक्षात्कार। सर। जी सर। और डेमो भी आप जानते हैं, कक्षा शिक्षण। जी जी। तो ये मान करके चलना है कि ये होगा, ठीक है। तो पढ़ाई अपनी जारी रखनी है, हाँ पढ़ाई सर, करते अब रहना है। पढ़ाते हैं, अब 7 8 साल एक्सपीरियंस हो गया सर पढ़ाने हाँ, का। तो पढ़ा रहे हैं तो आपको डेमो में तो दिक्कत आनी नहीं है। नहीं जो सर। आप बीएड करते समय ट्रेनिंग लिए हैं कि क्लास में जी जाने जी। पर कैसे जो है हाँ, बोर्ड पर कैसे क्या 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 करना लिखना है, है। कैसे पकड़ हाँ, निकालना है, कैसे क्या करना है। हाँ, कैसे बच्चों से जो है जो टॉपिक है वो निकालना है, खुद ही उनसे निकलवाना है। जो भी प्रोसेस जी आप जी। सीखे हैं, पूरा मेथड, उन मेथड्स हम्म। को पढ़ाते समय अप्लाई कीजिए ताकि प्रैक्टिस में रहे। जितना ज़्यादा आप अप्लाई करते रहेंगे उतना ज़्यादा प्रैक्टिस में रहेगा, और यही सब वहाँ डेमो में चेक किया जाएगा। तो आप जी। ऑलरेडी इतने साल के अनुभवी हैं, बस थोड़ा सा हाँ जो सर। बीएड में किए हैं उसको भी और थोड़ा ज़्यादा जो है इम्प्लीमेंट कर दीजिए अपने टीचिंग में। और पढ़ा रहे ही हैं, पठन पाठन से जुड़े ही हैं, थोड़ा जो है हाँ घंटा सर। 2 घंटा पढ़ाई और करते रहिए। 2018 में प्राइमरी और जूनियर दोनों पास किए थे, फिर 19 में हुआ था, हम्म। फिर सीटेट 21 में हुआ। अच्छा, लगातार इधर जो पास करते गए हैं सब। हाँ, उसके बाद अभी बिहार स्टेट भी है सर। अच्छा अच्छा, लगातार परीक्षाएं उसमें दे भी। रहे हैं। हाँ सर, देखिए कम से कम रन में तो रैंक उसी बहाने पढ़ेंगे हाँ अच्छे से हाँ ना। हाँ, बिल्कुल सही बात। तो उसमें भी आंसर किया गया, मिला लिए, क्वालिफाई हो गए हैं। चलिए भाई, बढ़िया है। अब सर वही बिहार टीचर की तैयारी चल रही है। सही है, तो तैयारी में आप लगातार लगे हैं, लगातार एग्जाम दे रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, ऐसे ही जी सर। होती है तैयारी। अभी सर कल का नेट देकर आए हैं, अच्छा ही गया है। अच्छा, नेट का भरे थे। जी जी सर। चलिए, कौन सा सब्जेक्ट है। हिंदी सर। हिंदी है, बढ़िया है जी हिंदी। और जो भाषा जो है, हिंदी और अंग्रेजी, दो भाषा टीचिंग में चाहिए ही चाहिए कम से कम। तो हिंदी जी आपका सर। है तब तो बहुत अच्छा है कि जो सर है आप इंग्लिश मास्टर लेवल पढ़ाते हैं पर। सर इस विद्यालय में। तो सही है, आपका हिंदी सब्जेक्ट हो गया, हिंदी से तैयारी कर रहे हैं, सारी चीजें हैं, हिंदी अपनी भाषा भी है। और जी इंग्लिश जब आप पढ़ाएंगे तो इंग्लिश में भी कमांड बढ़ता चला जाएगा, और हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज है, तो दोनों जी। जगह दोनों को जो है बाइलिंगुअल द्विभाषी में पढ़ाया कीजिए। जैसे आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो वहाँ नाउन है, प्रोनाउन है, कुछ भी उसके बगल में लिख दीजिए, संज्ञा सर्वनाम लिख दीजिए। और हिंदी वालों को जब पढ़ाइए तो संज्ञा सर्वनाम तो वहीं लिख दीजिए, नाउन प्रोनाउन उसी के बगल में ब्रैकेट में। तो हाँ दोनों सर। लैंग्वेज मिला करके पढ़ाते रहिए उनको। हाँ सर, करते पढ़ाते हैं, क्योंकि कॉन्वेंट स्कूल है तो उसमें इंग्लिश पढ़ाते हैं सर। अच्छा, तो बढ़िया है, इंग्लिश में भी वहाँ पढ़ा रहे हैं, तो बगल में ब्रैकेट में हिंदी भी लिख देंगे तो बच्चों को समझ में आ जाएगा कि ये अलग नहीं है, जो हिंदी में पढ़े तो वही इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, जो इंग्लिश में पढ़े तो वही हिंदी में पढ़ रहे हैं, अलग नहीं है कुछ। जी चलिए, बढ़िया है, भाषा ऐसे ही सीखा जाता है तुलनात्मक रूप से, अलग अलग भाषाओं को तुलना करके कि यहाँ क्या है वहाँ क्या है। तो जी बढ़िया सर। है, आप जैसे टीचर बच्चों को जब मिलेंगे तो बच्चे तो बहुत आगे निकलेंगे, ऐसे ही हाँ टीचर सर, की जरूरत है। कोशिश करते हैं कि बच्चों को हमेशा नए नए ऑथेंटिक चीजें दे दें, क्या दिक्कत है। हम्म।
बढ़िया क्योंकि है। सर देखिए सर, अगर पढ़ करेंगे, हम खोज करेंगे तो बच्चों को नया नया चीज मिलेगा ना। देखिए, जो भी चीज़ आप नई नई चीज़ें इम्प्लीमेंट करेंगे, मान करके चलिए कि 100% बच्चे नहीं सीख पाएंगे, लेकिन अगर उसमें से 5-10% भी सीख गए, 2% भी सीख गए, तो आपका मेहनत सफल हो गया। एक तो ये। जी सर। दूसरा, एक भी बच्चा सीखे या ना सीखे, आपकी हैबिट जब डेवलप रहेगी तो आपके टीचिंग में इम्प्रूवमेंट लगातार आती जाएगा, आपकी टीचिंग स्किल बहुत अच्छी होती चली जाएगी। आप जी सर। जहाँ भी जाएंगे प्राइवेट में, आपकी डिमांड रहेगी, हर स्कूल वाला चाहेगा कि ये टीचर हमारे यहाँ रहें। तो आप कहीं पढ़ा रहे होंगे, अगर आप 20,000 पा रहे हैं तो अगला स्कूल चाहेगा हमारे यहाँ आ जाए, तो आपको ऑफर देगा 25,000 दे रहे हैं हमारे यहाँ आइए। तो ऐसे टीचर्स को हाँ हर सर, स्कूल पकड़ना चाहते हैं, बढ़ा के जो है पैसा देना चाहते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। अभी सर बिहार में इंटरव्यू के लिए कॉल आया है, अप्लाई किए थे। अच्छा तो विद्या विहार आवासीय विद्यालय है, CBSE टर्म से है। अच्छा। अब सोचे जाएं, क्या करें। तो उनका जो है पे स्केल क्या है, क्या रखे हैं पेमेंट वगैरह? सर वही 40-45 प्लस है। 40-45। और अभी आप जहाँ पढ़ा रहे हैं कितना हो जा रहा? सर यहाँ तो वही 15 बजा रहे हैं सर, 15,000। अभी आप जो है 15,000 के आसपास हैं। जी सर। तैयारी वारी भी कर रहे हैं। जी सर। और आपकी स्थिति परिस्थिति घर की जो है, कितने सदस्य हैं क्या है, वो आप जानते हैं अच्छे से। सारी जी, चीजों जी। को देख करके जो है, आप देख रहे हैं यहाँ 15 मिल रहा है, वहाँ 40-45 है, तो डिफरेंस तो बहुत हाँ। ज्यादा है। हाँ सर, लेकिन अगर मान लीजिए दिखाते लोग उतना ऑनलाइन में है ना। अरे तो और जाइए दूसरा चीज़ नहीं है। जाइए इंटरव्यू दीजिए, उसके बाद देखिए तो। और अगर कोई अखबार में या कहीं एडवर्टाइजमेंट निकाला है दिखा रहा है ना, तो जी। उससे कितना कम कर देगा। अगर 40-45 दिखा रहे हैं तो 25 देंगे कम से 25, कम। अगर मान के चलते हैं 25 भी कम से कम देंगे। जी। और आप वहाँ जाकर जहाँ रहेंगे 5,000 महीना मान लेते हैं खर्चा कर देंगे। नहीं तब सर, तो आवासीय विद्यालय है सर। अच्छा, आवासीय, तब तो जो है आपको वहाँ रहना खाना पीना सब मिल ही जाएगा। जी, जी। तो खर्चा तो कुछ होना नहीं है। मान लीजिए, फिर भी मान लेते हैं कि आप वहाँ कपड़ा लत्ता अन्य चीज़ों को थोड़ा खर्चा करते हैं, 5,000 खर्चा कर दिए अगर महीना अपने ऊपर, थोड़ा स्टेटस मेंटेन करने के लिए, तो भी आप वहाँ पर बचत कर लेंगे 20,000। और यहाँ आप 15 पा रहे हैं, और 15 में जो है खुद ही खाना पीना सारा खर्चा जो है अपना मैनेज करना है। जी सर। तो अब आप देख लीजिए, और मान के चलिए वहाँ 40-45 कह रहे हैं, तो 25 तो नहीं सर जाएंगे, क्योंकि सर जाने से कम से कम इंटरव्यू फेस करेंगे ना, तो अच्छा हाँ, रहेगा ना। अनुभव होगा, कम से कम वहाँ जाएंगे, उस जगह को जानेंगे, उस विद्यालय को जानेंगे, उस संस्था को जानेंगे, इंटरव्यू देखेंगे कैसे हो रहा है, एक अनुभव होगा। और इंटरव्यू यहाँ अगर होता है हर कक्षा में शिक्षक योजना वाले में वर्षवार नियुक्ति में, तो आप इंटरव्यू जितना ज़्यादा दिए रहेंगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस हाई रहेगा आपका। सर यही सोच के तो जा रहे हैं सर, कम से कम कि इंटरव्यू का लेवल क्या होगा, कैसे क्या सब कुछ वहाँ हम देख लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जाइए इंटरव्यू दीजिए, सिलेक्शन आपका होना, हम तो मानकर जैसे आप बात कर रहे हैं, जैसा आप बता रहे हैं, उस हिसाब से तो हमारा विश्वास है कि आपका होना लगभग तय है, हो ही जाएगा। और पेमेंट भी वहाँ ठीक ठाक आप बता रहे हैं, जब लिखा है 40-45 तो उतना ही देंगे। ऐसा नहीं होता है, छोटे स्कूल जो है इस तरह से कर देते हैं एडवर्टाइजमेंट, लेकिन निकाल करके कोई कर रहा है तो पेमेंट वही रखा होगा, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं देखने को मिलेगा। हाँ सर, इसलिए तो सोच रहे हैं कि जाएं और देखें, अगर हो सकता है सब चीज़ अच्छी हो जाए। तो 40-45 कह रहे हैं, वो लिखे हैं, तो मान चलिए शुरुआत अगर करेंगे तो 30 के ऊपर ही करेंगे वो। जी जी। सर मेन प्लस है कि अपना सब्जेक्ट हिंदी रहेगा, TGT की अप्लाई किए हैं। अच्छा, अच्छी हो जाएगी। तो बढ़िया है, आप हिंदी से तैयारी कर ही रहे हैं, नेट वगैरह दे ही रहे हैं, वहाँ पढ़ाना भी वही रहेगा, तो आप हिंदी पढ़ाते रहेंगे, हिंदी पढ़ते रहेंगे, हिंदी से तैयारी होती रहेगी, बढ़िया तो है, सही है। कोशिश कीजिए, वहाँ दीजिए, चूकिएगा नहीं। ठीक सर, प्रणाम। चलिए ठीक है, रखते हैं फिर। ठीक, प्रणाम। प्रणाम सर।